नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज के बिजनेस न्यूज पर। मायाशील वेंचर्स लिमिटेड की शेयर बाजार में शानदार शुरुआत हुई है। मायाशील वेंचर्स के शेयर शुक्रवार को 23.40% के प्रीमियम के साथ 58 रुपए पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयरों में और तेजी देखने को मिली है। मायाशील वेंचर्स लिमिटेड के शेयर 60 रुपए पर जा पहुंचे हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 47 रुपए था। मायाशील वेंचर्स लिमिटेड के शेयर पहले ही दिन अपने आईपीओ प्राइस के मुकाबले 26% से ज्यादा के फायदे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक्सोनोबल इंडिया के कारोबार को 12,000 करोड़ लगभग 1.1 अरब डॉलर में खरीदने का करार किया है। इसके बाद जेएसडब्ल्यू अब भारत की चौथी सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन जाएगी। जानकारी के मुताबिक महीनों की बातचीत के बाद जेएसडब्ल्यू ने एक्सोनोबल में 75% हिस्सेदारी 9,000 करोड़ में खरीदने का फैसला किया है, जो गुरुवार के बाजार भाव से 17.4% सस्ता है। इस डील के बाद एक्सोनोबल के शेयरों में 7% से अधिक की उछाल है। स्मॉल कैप कंपनी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को रॉकेट सी तेजी आई है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के शेयर शुक्रवार को बीएसई में 7% से अधिक के उछाल के साथ 65.46 रुपए पर पहुंच गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 40% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर एक महीने में 46.50 रुपए से बढ़कर 65 रुपए के पार जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के शेयरों में 1670% से अधिक का उछाल आया है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए दिल जलाने वाले एयर इंडिया हादसे में 271 लोगों की जिंदगियां छीन ली गई है। अब टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने इन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए एक खास ट्रस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को ही अंतरिम बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बोर्ड को इस प्रस्तावित ट्रस्ट की योजना बताई। सूत्रों के मुताबिक इस ट्रस्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तक की अमाउंट आवंटित करने की मंजूरी मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार इस फंड का इस्तेमाल 271 मृतकों के परिवार को मुआवजा देने, चोटिलों के इलाज और हादसे में प्रभावित मेडिकल कॉलेज की मरम्मत में किया जाएगा। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने गुरुवार को कहा है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की समय सीमा सभी प्रकार के पैसिव ब्रिज पर लागू होगी। पहले यह नियम केवल एसेट लोकेशन तक सीमित था। पैसिव ब्रिज का मतलब है कि जब म्यूचुअल फंड की स्कीम में एसेट एलोकेशन या रेगुलेटरी लिमिट तय नियमों से बिना किसी जानबूझे बदलाव के हट जाती है, यानी यह गलत एएमसी की ओर से जानबूझकर नहीं होती, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव या अन्य कारणों से अपने आप हो जाती है। ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स के 119 करोड़ के आईपीओ को निवेशकों की ओर से बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला है। सब्सक्रिप्शन के पहले ही दिन इशू 6.97 गुना और दूसरे दिन 15.26 गुना सब्सक्राइब हुआ था। सब्सक्रिप्शन के अंतिम दिन निवेशक तो मानो इस पर टूट पड़े और यह आईपीओ कुल मिलाकर 80.97 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में 53.67 गुना, एनआई कैटेगरी में 143.14 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में 82.13 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। महाराष्ट्र टीवी 24 के बिजनेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।